आत्मसम्मान अपने स्वयं के मूल्य का सही मूल्यांकन है। ये समग्र राय है कि आप अपने बारे में, अपनी क्षमताओं और सीमाओं के बारे में क्या सोचते हैं। जब आपके पास स्वस्थ आत्मसम्मान होता है तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं और आपको ये महसूस होता है कि आप सम्मान के पात्र हैं। और अगर आपका आत्मसम्मान कम है तो आप अपनी राय और विचारों को कम आंकेंगे। कम आत्मसम्मान वाले लोग खुद के प्रति बहुत अधिक आलोचनात्मक हो जाते हैं और हमेशा नकारात्मक आत्मचर्चा में लगे रहते हैं। वो लगातार खुद को दूसरों की तुलना में कमतर आंक रहे होते हैं। इसी विषय पर वुमेन एम्पावरमेंट स्ट्रेटजिस्ट एंड कोच एम्पावर की फाउंडर ऋचा चतुर्वेदी ने एक टॉक शो का आयोजन किया। इस टॉक शो के दौरान लोगों ने लाइव प्रश्न पूछे और साथ ही कुछ प्रश्न भी लिखे और ऋचा चतुर्वेदी ने विषय और प्रश्नों पर अपना दृष्टिकोण बताते हुए उन्हें जवाब दिया। अधिकतम महिलाओं तक पहुंचने और उनके जीवन में एक चुटकी प्रेरणा जोड़ने के लिए ये एक सराहनीय कदम है। ऋचा चतुर्वेदी की बात करें तो वो महिला सशक्तिकरण रणनीतिकार हैं और कोच हैं, साथ ही साथ एम्पावर की फाउंडर हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को व्यक्तिगत, भावनात्मक और आर्थिक रूप से विकास और सफलता के मार्ग को खोलने की दिशा में सशक्त बनाना है। वो महिलाओं को शीरोज कहती हैं, जिसका अर्थ है शी इज अ हीरो। हम सभी को एक बार जीवन मिलता है, तो चलिए इसे पूरी तरह जीते हैं, ये कहना है ऋचा चतुर्वेदी का। Too many people overvalue themselves, and there are some people who just undervalue themselves. This is a quote which has been given by Malcolm Forbes. Do you resonate with that? Probably I do, and that's why I'm going to talk about today. The topic for our discussion on this talk show is self-esteem, and I'm going to talk about self-esteem. But before I go ahead and talk about self-esteem, I want to tell you about the whole concept of this talk show and how it all started and how you can actually connect with me over the period of time. So the concept of talk show started off when I was just going through this one of the talk shows of Marie Forleo, and I was actually very happy to understand that how you can add value to your whole community, your environment by something like this. And that idea actually created a buzz in my mind, and that's why I came up with this idea of having my own talk show wherein I can actually solve the problems, relate to the issues and concerns what women have and what they exactly want from life. Because many a times we are confused souls and we don't know why it is happening to us, what it is happening, and how we can actually come out of it. So when we are actually dwelling into all these factors, it is important that there should be someone to guide us. So the whole idea of this talk show is that I am there to help you all, whether you've been able to connect with me personally or not, but still that motivation will help you, guide you through your darkest moments and will take you towards the light which you want to see. Why do I compare myself to everyone else and feel I'm not good enough? Okay, I think I've to a greater extent I've answered that question, but still I'll start answering that again. So comparing yourself with everyone is a basic instinct. हम सब करते हैं. Okay, I'm too head over heels with my kids and now it's going haywire. Okay. I think ये भी एक फिनोमिना है, and I totally agree with you Sultana, because I understand कि जब हम मदर्स बन जाते हैं, पहले तो हम जब वाइफ बनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि भैया माई हस्बैंड इज नाउ माई बेबी, तो हम उसको हस्बैंड की तरह से नहीं बेबी की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। और जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो वो तो हमारे बेबीज हैं ही। ओके, सो उनके बारे में, उनकी चीज़ें, उनकी सब चीज़ें हम इतनी ज़्यादा अपनी टू डू लिस्ट में रखते हैं कि हम कहीं गायब हो जाते हैं। हमको क्या अच्छा लगता है, हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या आकांक्षाएं हैं, हमारी क्या इच्छाएं, हम सब भूल जाते हैं, ठीक है।
इट्स लाइक कि जितनी भी चीज़ें हम अपने बचपन में करते होते हैं जो हमको पसंद होती हैं, हम सब चीज़ें भूल जाते हैं. मैनी टाइम्स तो ऐसा भी होता है कि हम अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं हमारी पास्ट से. हम जैसे पास्ट में होते हैं, जैसे हम अपने घर पे होते हैं, बिल्कुल बिंदास टाइप्स, हम अपने आप को उनसे पहचान नहीं पाते हैं. ठीक है, तो ऐसे में आई सजेस्ट यू नीड टू हैव सम सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर रेजीम फॉर योर सेल्फ. ओके, भले ही 15 मिनट दिन से स्टार्ट करो जहाँ पे यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, यू आर जस्ट प्रॉबली मेडिटेटिंग और डूइंग सम एक्सरसाइज और जस्ट रीडिंग वट एवर यू फील लाइक. ठीक है, बट टेक अ ब्रेक, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द अदर्स. ओके, सासू माँ को बोलो थोड़ी देर बच्चे संभालें, पति को बोलो बच्चे उसके भी हैं, तुम्हारे अकेले के नहीं है, उसको भी बोलो भैया बच्चे संभाल जरा थोड़ी देर. ठीक है, आई विल टेक दैट ऑफ फॉर माई सेल्फ. गो टू पार्लर, बट देख लेना भैया कोरोना के टाइम पे सेफ होना चाहिए पार्लर. ठीक है, गो टू पार्लर, रेजुवनेट योर सेल्फ, गेट अ गुड मसाज. आई थिंक वो एक इतना सही सूदिंग इम्पैक्ट देता है, मोमेंटरी, but then it is good for you. And have some regime for yourself, wherein you are embracing your own soul, wherein you are connecting with your own soul. Probably अगर बच्चे 7 बजे उठते हैं, आप 5 बजे उठो, वो 2 घंटे आप अपने आप से कनेक्ट करो. अगर ऐसा लगता है कि ड्यूरिंग द डे यू आर नॉट बीन एबल टू डू दैट, कि उनके रिजीम इतने स्ट्रिक्ट हैं और उनके आगे पीछे आपको कंटिन्यूसली दौड़ना पड़ता है और आपके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, इट्स परफेक्टली फाइन. ट्राई गेटिंग अप लिटिल अर्लियर. और ऐसा नहीं है कि कल से ही 5 बजे उठ जाना है. अगर तुम भी 7 बजे उठती हो तो कल से 6:45 का अलार्म लगाना, 15-15 मिनट करके, एक हफ्ते 15 मिनट पहले, फिर उससे आधे घंटे पहले. जस्ट वेक अप लाइक दैट, मेक इट लाइक अ हैबिट. Just work around the habits. Okay, yes, so you need to recognize yourself as well. You need to recognize what are your thoughts and attributes, and you need to actually work around yourself. ठीक है, so just up your wow quotient and I'm sure you're going to rock there. All right, I will go back to the question again. Why do I compare myself to everyone else and feel I'm good enough? I'm not good enough, sorry. Yes, so we want to be better than others and we want recognition for that. And every time in this process, yes, thank you so much, Sultana, for that confirmation. I'm so happy and glad that you love that WhatsApp activities, and I am trying my level best that I should be coming up with the best things out there for you all, so that I can actually touch as many souls as I can. This is a mission. I am on a mission that I want to touch maximum women out there, and I want to make a difference there, that I want to impact many women out there to start thinking about themselves. And कुछ टाइम पहले मैंने एक छोटी सी पोएम लिखी थी. If I'll just recite couple of lines for that, out of that. However, अभी मैंने कहीं publish नहीं की है उसको. It is still in my notebook only. That नहीं हूँ मैं किसी की परछाई, ये है मेरी अस्तित्व की लड़ाई. क्यों मैं किसी का नाम लगाऊं, क्यों किसी के नाम से पहचानी जाऊं, ये है मेरे अस्तित्व की लड़ाई. क्यों ना मैं अपनी खुद की पहचान बनाऊं, मेरी अपनी पहचान, जिसकी पहचान सबको हो, जो सब पहचाने मुझे मेरे नाम से, ना कि मेरे हस्बैंड के नाम से या मेरे फैमिली नेम से. ठीक है, this is just a few lines. Abhi I have to still work on this one. Right, so yes, that's it from my end today. I think I have answered 10 questions out there. I would suggest every one of you here that there are few things which you can always do in order to embrace yourself, okay, in order to build your self-esteem. So one of the things is that you need to be talking to yourself in a positive manner. There has to be no negative self-talk. And जैसे हम लोग बोलते थे ना, stalking, instead of yes, I will do that. Instead of stalking others on social media, you stalk your negative emotions, please. Negative self-talk. You just stalk yourself.
Okay, and stop it there itself. The moment you realize it, you need to stop. Okay, don't compare yourself with others. Acknowledge your positivity, whatever positive attributes you have in you, just acknowledge that. Appreciate your special qualities, and sometimes you just need to get rid of your past. Get rid of your past experiences, failures, and issues. Just get rid of them. Let them go. The moment you will let them go, you are actually inviting more of positivity for yourself. Tell yourself a positive message every day. Positive affirmations work wonders out there. Okay, so you need to actually say something inspirational to yourself completely every day. कुछ नहीं तो मिरर में खड़े होके सिर्फ इतना ही बोलो. Like I tell this to myself every day in the morning when I get up, and when I see myself in the mirror, I tell myself, baby, you are awesome. Richa, you just rock. You are amazing. Start doing that for yourself also, and you will start feeling those vibrations in you. You will be awesome then. Your awesome quotient will be just rocking and vibrating, and your happiness will actually fill everybody's heart with so much of positivity. So just start embracing yourself. Okay, have fun around it. Have fun around your affirmations. Stop worrying about small petty issues and all that stuff. कि आज नमक कम था या मिर्ची ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं. एक दिन मिर्ची ज़्यादा खा ली, कोई बात नहीं, थोड़ी शक्कर भी खा लो, ठीक है. घर वालों को भी बोलो टेक अ चिल पिल. Just reduce that. Okay, and be assertive. Communicate whatever your needs, wants, feelings, beliefs, opinions are. Be assertive about it. Stay firm on them. Just because के someone is not approving, leave it to them. वो उनका पर्सपेक्टिव है, तुम्हारा नहीं. तुमने कम्युनिकेट करना था, तुमने कर दिया. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.